Good morning, student. Today we will speak about magnetic moment of revolving electron. Let electron is revolving in a circular orbit of radius r with speed v. Let an electron revolves in circular orbit of radius r with speed v. Then I equal E by T, where E is the charge of electron and T is time. You know, V equal R omega, where omega is angular velocity, 2 pi R by T, 2 pi by T omega equal, or T equal 2 pi R upon V. And equal E V upon 2 pi R. अब इसमें ये I equal V E upon 2 pi R मिल रहा है और मैग्नेटिक मोमेंट M से हम लोगों ने डिनोट किया है कैपिटल M equal I A pi R square E V upon 2 pi R into pi R square equal E V R upon 2. This is the magnetic moment of revolving electron. अब यहाँ से आप देखो ये EVR, NVR आप देखो क्या होता है, ये एंगुलर मोमेंटम को अगर J से डिनोट किया जाए तो J इक्वल MVR. अब देखो यहां से VR इक्वल J by M, J by M equal VR. Then substituting the value of VR in this equation, we will get capital M equal E by 2M into J. देखिए ये चीज यहाँ हमको मिल रही है M by J. अगर हम लोग लिखते हैं तो दिस इज E by 2M and it is universal constant. Charge at electron is constant and mass of an electron is constant. Here is mass of electron. तो ये कांस्टेंट आता है और ये M by J जो है it is called gyromagnetic ratio. M by J or gyromagnetic ratio. It is gyromagnetic ratio. अब देखो हम लोगों ने एक चीज और पढ़ा है बाय बोर्स मॉडल. इन बोर्स मॉडल, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल,
MBR equal NH upon 2 pi. MBR equal NH upon 2 pi, यहाँ हम लोग रख सकते हैं VR equal NH upon 2 pi M. पहले इतने को एक बार आपको देख लें, उसके बाद फिर इसको मिटाया जाए। देखो, मान लिया हमने कि कोई इलेक्ट्रॉन है जो आर रेडियस की सर्कुलर ऑर्बिट में स्पीड v से रोटेट कर रहा है, तो इसके करंट कितनी फ्लो करेंगे उस ऑर्बिट में? I पर q by t होता है, तो E by t इज टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। अब देखो, हम लोगों ने 11 में पढ़ा हुआ है v पर r ओमेगा, लीनियर स्पीड, लीनियर वेलोसिटी पर रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा इक्वल 2 पाई बाई टी, तो t पर हो जाएगा 2 पाई r बाई v। यहाँ t की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M है, तो मैग्नेटिक मोमेंट I A होता है, आप लोगों ने पढ़ा है इसके पहले, m इक्वल MIA, तो ये I A हो गया। I की वैल्यू ये और a पाई आर स्क्वायर सर्किट की एरिया, पाई कैंसिल हो गया, एक आर कैंसिल हो गया, तो ई वी आर वैल्यू मिल गया आपको। अब देखो वी आर, यहाँ में एंगुलर मोमेंटम जे एम वी आर होता है, तो जे बाई एम ये वी आर की तरफ होता है। यहाँ वी आर की वैल्यू हमें रख दिया जे बाई एम, तो उनको मिल गया मैग्नेटिक मोमेंटम कैपिटल M इक्वल E by 2m into J, where small m is the mass of electron, small m ये mass of electron है। तो इसमें m by j, आप देखो m by j E by 2m मिल रहा है, दिस इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है और चार्ज उसका कांस्टेंट है। ये m बाई j है, जो इसको एक अलग नाम देते हैं, इसको कहते हैं जाइरोमैग्नेटिक रेशियो। दिस इज जाइरोमैग्नेटिक रेशियो। अगर बोल्ट्ज मॉडल को हम लोग देखें, तो बोल्ट्ज मॉडल के अनुसार किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का होल मल्टीपल होता है। हम लोगों ने पढ़ा है वी आर इक्वल NH अपॉन 2 का, तो वी आर इक्वल NH अपॉन 2 पाई m मिलता है। यहाँ हम वैल्यू रखने जा रहे हैं, कैपिटल M इक्वल E NH, वी आर की वैल्यू NH अपॉन 2 into 4 पाई m, ये मिल जाता है हमको। where m is the principal quantum number, any principal quantum number for hydrogen atom, तो हाइड्रोजन के लिए तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और फर्स्ट ऑर्बिट होती है, तो m इक्वल 1 हो जाएगा। m इक्वल मिलेगा हमको EH अपॉन 4 पाई m, दिस इज आल्सो कांस्टेंट। और इसको हम लोग कहते हैं बोल्ट्ज मैग्नेटॉन, बोल्ट्ज मैग्नेटॉन, दिस इज कॉल्ड बोल्ट्ज मैग्नेटॉन। मैग्नेटिक
momentum of electron in hydrogen atom. It's called Bohr magneton. तो इस तरह से आपने देखा कि what will be magnetic momentum of revolving electron in its orbit. इसके बाद क्योंकि आपके इस चैप्टर में साइक्लोट्रॉन था, आप सोच रहे होंगे हमने उसको छोड़ दिया, लेकिन सीबीएसई ने आपके सिलेबस से निकाल दिया है ऐसा। तो साइक्लोट्रॉन आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपका मूविंग कॉइल कैलोरीमीटर है, जिसको विल सी नेक्स्ट लेक्चर। फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।